वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज। इन चार में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी जरूरत पड़ती है इरिथ्रोसाइट के मैच्योरेशन के समय। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी। पहला ऑप्शन दिया विटामिन डी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन बी12, चौथा है विटामिन सी। तो विटामिन बी12 एक ऐसा फैक्टर है जिसकी जरूरत पड़ती है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इन द सरफेस ऑफ ईसीजी द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। जो ऐसे ईसीजी बनता है इसमें जो Q R और S जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या आरटीएल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आरटीएल रिपोलराइजेशन को, या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, या फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को? तो ये जो QRS वेव होती है ईसीजी में वो रिप्रेजेंट किसको करती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। सो द करेक्ट आंसर इज सी। कॉमन सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपरटेंशन, सेकेंड इज प्रेशर, थर्ड इज एंजाइना एंड फोर्थ इज हाइपरवेंटिलेशन। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एंजाइना। द राइट आर्टरिया ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव। जो हमारा राइट आर्ट्रियम होता है हार्ट का वो किस टाइप का ब्लड रिसीव करता है? क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड करता है या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है? तो ये जो हमारी आर्टरी होती है राइट आर्टरी हार्ट की वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करती है। मतलब कौन सा ब्लड रिसीव करती है? इम्प्योर ब्लड रिसीव करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द हेपेटिक पोर्टल ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम। हेपेटिक पोर्टल जो सिस्टम होता है वो लीवर से ब्लड कहाँ पहुँचाता है? क्या हमारे हार्ट में पहुँचाता है, या फिर स्टमक, या फिर किडनी में, या फिर इंटेस्टाइन में? तो लीवर से ब्लड किस में जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। इसी को बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल ड्रेन ब्लड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन। किस तरीके से सीरम जो है वो ब्लड से अलग है? क्या उसके पास ग्लोबुलिन नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास एल्बुमिन नहीं होता है, या फिर उसके पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, या फिर उसके पास जो एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती है? सीरम ब्लड से किस तरीके से अलग है? ब्लड के पास क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है बट सीरम के पास कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। तो उसका मतलब लैकिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Which one of the following animal has two separate circulatory pathway? First option is frog, second is lizard, third is whale and fourth is shark. The correct answer is C, that is whale. इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। इरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे स्टार्ट होता है? क्या हमारी किडनी में होता है, या फिर हमारे लीवर में, या फिर हमारे स्प्लीन में, या फिर रेड बोन मैरो में? तो इरिथ्रोपोइसिन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे लीवर से स्टार्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग में बंडल ऑफ हिस हमारी बॉडी का कौन से पार्ट का ऑर्गन है, मतलब कौन से पार्ट का ये पार्ट होता है? पहला ऑप्शन है हार्ट, दूसरा है किडनी, तीसरा लीवर, चौथा है ब्रेन। तो हार्ट से क्या बिलोंग करता है? बंडल ऑफ हिस जो है ये किसका पार्ट होता है, कौन से ऑर्गन का? दैट इज हार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्रिसमस फैक्टर। ये जो चार फैक्टर्स के नाम दिए गए हमें ये बताना है कि इन चारों फैक्टर में से किस फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है? क्या फैक्टर 8 को कहते हैं, या फिर फैक्टर 12 को कहते हैं, या फिर फैक्टर 4 को कहते हैं, या फिर फैक्टर 9 को कहते हैं? तो फैक्टर 9 को जो है क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। A human RBC is placed in 1.5% of salt solution, it will। अगर ह्यूमन की RBC को 1.5% सॉल्ट सोल्यूशन में रखा जाएगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हमारी RBC श्रिंक हो जाएगी, या फिर स्वेल हो जाएगी, या फिर रिमेन अनइफेक्टेड, मतलब उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ब्रस्ट हो सकती है? तो अगर हम अपनी RBC को 1.5% सॉल्ट सोल्यूशन में रख रहे हैं तो हमारी RBC श्रिंक हो जाएगी, मतलब पिचक जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ऑल वेन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। इन चार में से कौन सी ऐसी वेन है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है उसको छोड़कर? तो पहला ऑप्शन दिया पल्मरी वेन, दूसरा हेपेटिक वेन, तीसरा हेपेटिक पोर्टल वेन, चौथा रेनल वेन।
द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पल्मोनरी वेन.